Several parts of Delhi, Noida, Gurugram and other surrounding areas of the national capital received light rainfall, bringing a much-needed respite from the toxic air quality in the NCR. Delhi received the showers at a time when the city government is planning to induce artificial rain on the 20th and 21st of November through cloud seeding to tackle the severe air pollution. However, air quality in Delhi continues to be in the severe category as per the Central Pollution Control Board. Well, the Supreme Court is also set to hear the odd-even vehicle scheme matter today. And meanwhile, my colleague Naveen Nishant has an exclusive conversation with Delhi Environment Minister Gopal Rai. Let's take a look. दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर है। पिछले 12 घंटे से राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिनों जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के आंकड़े को पार कर चुका था, उसमें लगभग 100 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से लेकर 330 के बीच में अभी के समय मौजूद है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं। सर, बारिश हो रही है, निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर है, साथ ही साथ सरकार के लिए भी एक राहत की खबर है। नहीं, सरकार तो लोगों के लिए ही काम कर रही है, तो प्रदूषण के स्तर में निश्चित रूप से बारिश होने से काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। दिल्ली का आज प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से बाहर आ गया है। पिछले लगभग अगर देखें तो 8-10 दिनों से एक ठहराव की स्थिति बनी हुई थी। लगातार गंभीर श्रेणी में जो है वो दिल्ली का प्रदूषण का स्तर था, तो आज उससे बाहर आए हैं और हमें ऐसा उम्मीद लग रही है कि इसमें धीरे धीरे और जो है प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जाएगी। सर, आप लोग आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे थे, स्टडी के लिए आप लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल की है। लगता है कि बारिश के बाद भी अब आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, अब इस बारिश का कितने देर तक इम्पैक्ट रहेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। तो ऐसे में अगर स्थितियाँ सुधार की तरफ बढ़ती हैं तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सुधार की तरफ बढ़ करके और फिर अगर एक्यूआई का स्तर बढ़ता है, मौसम में अगर इसी तरह का ठहराव देखा जाता है, उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। इसके लिए कई तरह के परमिशंस की ज़रूरत है। तो वो अगर कार्य पूरा रहता है तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। सर, आप लोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की गई है जिसमें ऑड इवन को लेकर आपने कुछ रिसर्च की भी जानकारी दी है कि ऑड इवन का एक सकारात्मक परिणाम आता है। फ्यूल में 15% की लगभग कमी होती है। इसके अलावा जो आप लोगों ने परमिशन की बात की है आर्टिफिशियल रेन के लिए, तमाम चीज़ों को कलर कोड की भी बात की गई है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑड इवन की मंजूरी मिलती है, अगर मिलती है तो उसे आप लागू करेंगे? देखिए, पिछले सुनवाई के दौरान दिल्ली में जब हम लोगों ने ये घोषित किया था, सरकार ने निर्णय लिया कि 13 से 20 के बीच में हम ऑड इवन लागू करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ प्रश्न उठाए थे कि इसकी स्टडी इम्पैक्ट क्या है। उसको लेकर के सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है वो रखा गया है कि ऑड इवन से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। वो जो स्टडीज़ हैं अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन ने किए हैं उनको जो है आज समक्ष में उनको रखा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस कोर्ट इस पर सकारात्मक जो है निर्णय लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि पंजाब में अभी भी पराली जल रही है और 90% जो पराली है वो पंजाब में जल रही। हरियाणा ने इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है। कल जो आईबी है उसकी तरफ से ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई ऑफ कैमरे ब्रीफिंग के दौरान। देखिए, एक बात जो हमारे पास आंकड़े हैं वो साफ साफ कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो पराली जलने की घटनाएं थीं, पिछले वर्षों की तुलना में सरकार ने जो वहाँ प्रयास किए उसमें 50% से ज़्यादा पिछले साल की तुलना में कमी आई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब सरकार ने कई सुझाव रखे हैं कि जो पराली और बची है उसको किस किस तरह से और कम किया जा सकता है, जिस पर मुझे लगता है कि सभी लोग सकारात्मक रुख अपनाएंगे तो उसको और कम किया जा सकता है। आखिरी सवाल, कल पूरी जो कैबिनेट है वो दिल्ली के सड़कों पर थी रात को, क्या कुछ फाइंडिंग्स रही, क्या कुछ आप लोग पाए? आप भी बॉर्डर पे थे, सौरभ भारद्वाज गुड़गांव टोल पहुंचे, आतिशी गाजीपुर पहुंची, क्या कुछ दिखा आप लोग को इंस्पेक्शन के दौरान? देखिए, कई जगहों से एक खबर आ रही थी कि खासतौर से रात में जो जिन गाड़ियों पे प्रतिबंध है वो भी दिल्ली शहर में प्रवेश करते हैं और रात के अंदर एक्यूआई का स्तर बढ़ जाता है। तो उसको देखते हुए कल हमने मीटिंग करके निर्णय लिया था कि सभी मिनिस्टर ग्राउंड जीरो पे जाएंगे और रियलिटी क्या है उसको चेक करेंगे।
अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया था कि वो भी लोग भी ग्राउंड पे उतरें, क्योंकि नियम को लागू करना एक बात है और उसे ज़मीन पे उतारना दूसरी बात है। तो उसके लिए सरकार सख्ती के साथ काम करना चाहती है और उसी के तहत रात में सभी मिनिस्टर सड़क पर उतरे थे। कल मैंने जब सिंघो बॉर्डर का दौरा किया तो हमने ये देखा कि मेन हाईवे पर टीमें काफ़ी सक्रिय हैं। वहाँ प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, कौन सी गाड़ी जो है वो एंट्री देनी है, कौन वापस की जा रही है, जितनी गाड़ियाँ वापस हो रही हैं उन सभी गाड़ियों का जो है वो डिटेल नोट किया जा रहा है। लेकिन मेन हाईवे के अलावा और जो एंट्री पॉइंट्स हैं सटे हुए बॉर्डर से, वहाँ से हमें देखा कि वहाँ थोड़ी लापरवाही है और वहाँ से कुछ ट्रक जो है एंट्री करते हुए भी हमने पाए थे। तो आज हम निर्देश जो है वो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस को दे रहे हैं कि वहाँ पर टीमें भी फील्ड जो साइड जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी फील्डिंग की जाए, जिससे कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जा सके। शुक्रिया बात करने के लिए। ब्रजेश पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा देर रात हुई बारिश के बाद मौसम में काफी बदलाव देखा गया है। जहां पहले एनसीआर प्रदूषण की चपेट में था, तो ऐसे में जब बारिश हुई तो बारिश के बाद प्रदूषण से राहत है वो मिलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अभी भी हल्की बूंदाबांदी का दौर है वो जारी है। जिस तरह से लगातार एनसीआर में प्रदूषण का जो पारा था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, ग्रेड 4 है वो लागू किया गया था। अब कहीं ना कहीं जब बारिश हुई है तो प्रदूषण का पारा है वो गिर चुका है। एक्वाई लेवल जहां पहले लगभग 500 550 के आसपास देखा जा रहा था, तो अब कहीं ना कहीं इस बारिश ने आम लोगों को काफी राहत दी है। तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग भी लगातार कह रहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश की संभावना है। तो देर रात बारिश हुई है और ऐसे में अब जब सुबह जब सड़कों पर लोग निकले तो जो पिछले दिनों के मुकाबले विजुअलिटी काफी बेहद सही थी और जो पहले धुंध नजर आती थी वो आज धुंध बिल्कुल इस सड़कों से गायब हो चुकी है। कह सकते हैं कि बड़ी राहत है इस बारिश से। जत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद नोएडा और तमाम क्षेत्रों में जो पॉल्यूशन का लेवल था बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यानी कि दिवाली से पहले कुदरत का एक तरीके से आप तोहफा मान लीजिए कि नोएडा एनसीआर में जो लोग पॉल्यूशन जहरीली हवा इनहेल कर रहे थे, आज वो पॉल्यूशन का ग्राफ बिल्कुल कम हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में देर रात से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद जो पॉल्यूशन जो यानी कि एक्यूआई जो 900 के पार था, आज वो फ़िलहाल अगर हम फ़िलहाल की बात करें तो जो एक्यूआई है वो 350 250 और नोएडा के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां एक्यूआई 100 तक पहुंच गए। यानी कि दिवाली से पहले कुदरत का नोएडा एनसीआर के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से रुक रुक के फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये जो तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 52 की है, दूर दूर तक आप देखेंगे जो बूंदाबांदी हो रही है, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम हो चुका है, जिसके वजह से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यही जो पॉल्यूशन का लेवल था जिससे ये जो पार्क का नज़ारा बिल्कुल धूल मिट्टी जम जाता था और दूर दूर तक आपको केवल पॉल्यूशन ही दिखाई देता। मगर आज जो ये नज़ारा है जिस तरीके से हम दिखाएंगे, चारों तरफ आपको केवल साफ़ सुथरी हवा दिखाई देगी, साफ़ सुथरे बादल दिखाई देंगे। घने बादल अभी हैं, रुक रुक के बारिश हो रही है, इस टाइम भी बारिश हो रही है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से जो लोग हैं इस जो बढ़ती हुई पॉल्यूशन से लोग काफ़ी बीमार पड़ गए थे। मगर अब धीरे धीरे जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम होता जा रहा है और ये केवल बारिश की वजह से ये हुआ है। क्योंकि अभी भी देखिए नोएडा एनसीआर में फिर से तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और जिससे पॉल्यूशन से काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.